काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट खबर है और जिसका इफ़ेक्ट हमें अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और अगले हफ्ते के अंदर भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट खबर आने वाली है। अमेरिका से, रसिया से, सब जगह की न्यूज़ेज़ हैं जिसका इफ़ेक्ट हमें मतलब अगला हफ्ता हो सकता है स्टॉक मार्केट का काफ़ी ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो। एंड आपको डेफ़िनेटली वॉलेटाइल हफ्ता होगा तो आपको डर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ कुंडली मार के बैठना है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है? वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। तो क्या-क्या चीजें हैं जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले कि सीपीआई का डेटा आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अगले हफ्ते में 12 तारीख को। वहां पे जैसे पिछले हफ्ते में 0.25% का इन्फ्लेशन निकल के आया था। देखते हैं इस हफ्ते में इस महीने में इन्फ्लेशन बढ़ता है, घटता है या निगेटिव में चला जाता है, क्या होता है? क्योंकि मुझे आसपास में तो महंगाई घटती हुई नहीं दिख रही, लेकिन ऑन पेपर महंगाई जरूर घटती हुई दिख रही है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो इंडेक्स है उसके अंदर वेटेज ऐसी चीजों का ज्यादा है जहां पे महंगाई घट रही है। तो उसको भी अब तो ठीक करने ही जा रहे हैं ये लोग। देखते हैं अगले साल से ठीक होने के बाद क्या जीडीपी का डेटा और इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आता है। इसके साथ साथ ही हमारे पास लोन ग्रोथ का डेटा आएगा, डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा आएगा एंड फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी आएगा। और इन सब को मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगी। खासकर जो बैंकिंग सेक्टर है, हमने देखा कि लास्ट कुछ अभी तो बैंकिंग के अंदर ही पीएसयू बैंक्स के अंदर, इवन प्राइवेट बैंक्स के अंदर रैली आ रही है। तो क्लोजली बहुत वॉच करेगा इस डेटा को एंड उस पे ऊपर बैंकिंग सेक्टर भी रिएक्ट करेगा, ओवरऑल मार्केट भी रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, इंडिया रसिया की बात करते हैं। तो इंडिया और रसिया के बीच में 16 डील्स हुई हैं यहाँ पे। इन 16 एग्रीमेंट्स के अंदर में डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, मीडिया जैसे 16 अलग अलग सेक्टर्स को लेकर एग्रीमेंट्स हुई हैं, डील्स हुई हैं। और इसके अलावा पुतिन साहब ने खुद से कहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को ऑयल की सप्लाई लगातार करते रहेंगे। मतलब मॉस्को इंडिया को ऑयल सप्लाई लगातार, फ्यूल सप्लाई लगातार करता रहेगा। अब ये ऐसे टाइम पे हो रहा है जैसे मतलब सेम टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने की, ट्रेड करने की, डील करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तेल खरीदने के खिलाफ है। पुतिन साहब भारत आए हुए हैं। पुतिन साहब भारत में आके डील भी कई सारी कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हम हमेशा मतलब भारत को तेल का सप्लाई करते रहेंगे। तो ये बहुत एक अजीब सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और इसके ऊपर स्टॉक मार्केट डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के अंदर में रिएक्ट करेगा कि पुतिन साहब का क्या कहना है। या अगर बीच में ट्रंप कोई ट्वीट कर देते हैं पुतिन को लेके, इंडिया को लेके, तो उस पर भी स्टॉक मार्केट काफी रिएक्ट करेगा। अगले ही हफ्ते में यूएस की यहाँ पे टीम भी आने वाली है, डेलीगेशन टीम भी आने वाली है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड डील को लेकर फिर से बातचीत करने, जो कि ऑलमोस्ट अगले वीक में होगी बातचीत। देखते हैं उसके बाद क्या निकल के आता है, क्योंकि बातचीत तो हो ही रही है। मतलब इस बार तो पूरी उम्मीद ऐसी हो गई थी कि नवंबर एंड तक हमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मिड नवंबर के बाद बिल्कुल शांति ही हो गई। अभी फिर से दिसंबर के फर्स्ट वीक अभी चल ही रहा है, यहाँ पे बातें फिर से ट्रेड डील को लेकर उठने लगी हैं, फिर से बातें करने आ रहे हैं, ट्रेड टॉक्स करने आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इसको लेकर। ऐसा लग रहा है ट्रेड डील ठंडे बस्ते में चला गया। जो अभी सिचुएशन है वो देखकर ये फील रहा है। जबकि अभी थोड़े दिन पहले ही नोमुरा ने रिपोर्ट निकाली थी, आई थिंक 5 दिन होगा नोमुरा ने रिपोर्ट निकाली थी कि 50% का जो टैरिफ है यूएस की तरफ से वो घट के 20% पे आ सकता है ट्रेड डील के बाद। ट्रेड डील का पता ही नहीं है, ब्रोकरेजेस जो है वो रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाले जा रहे हैं। आप अपनी राय देना इसके बारे में। अच्छा, यूएस फेड की मीटिंग भी है नेक्स्ट वीक में 9 तारीख और 10 तारीख को मार्केट कमेटी की, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है एंड वहां पे रेट कट को लेकर डिसीजन होगा कि 0.25% का रेट कट हो रहा है, बिल्कुल रेट कट नहीं हो रहा है, या 0.5% का भी रेट कट हो जा रहा है। जो ट्रेडर्स का वहां पे रेटिंग्स रहता है, वहां पे 86% जो चांसेस है, मतलब 86% जो पार्टिसिपेट करते हैं उस सर्वे में, उनको लग रहा है, अभी जो एकदम ताजा डेटा है, 86% ट्रेडर्स को लग रहा है कि 0.25% का रेट कट आ सकता है। इसका मतलब क्या है, 0.25% का रेट कट मार्केट ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखा है।
तो अगर रेट कट नहीं होता है तो निगेटिवली इंपैक्ट कर जाएगा यूएस मार्केट, अगर रेट कट ज्यादा हो जाता है तो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर जाएगा। एंड 0.25 का होता है तो ठीक ठाक सा अच्छा फिर भी रहेगा मार्केट। तो ये चीज है और इसको लेके यूएस मार्केट भी रिएक्ट करेगा और यूएस मार्केट में रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर एफआईआईज की बात करते हैं तो भयंकर एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बिगन दिसंबर ऑन ए स्ट्रांगली नेगेटिव फुटिंग सेलिंग ओवर 1 बिलियन, 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की सेलिंग पहले सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में दिसंबर के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स कर चुके हैं। नवंबर में भी लगभग 2 बिलियन इन्होंने नहीं 1.3 बिलियन के आसपास नवंबर में इन्होंने बेचा था। तो पहले 4 दिनों जितना पूरा नवंबर में बेचा उतना लगभग पहले 4 दिनों में ही दिसंबर में बेच दिया है। लेकिन उम्मीद थोड़ी बहुत है कि लास्ट वीक जो होगा या एक बात अगर मतलब 15-20 तारीख के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो एक्टिविटी है इंडियन मार्केट के अंदर में घट जाएगी। खरीदेंगे नहीं तो कम से कम बेचेंगे भी नहीं, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत खरीद ले छुट्टी पे जाने से पहले। तो स्टार्टिंग का फेज दिसंबर का खराब जा रहा है लेकिन एंडिंग का फेज जो दिसंबर का है वो उम्मीदन अच्छा जा सकता है एफआईआईज की तरफ से। हमारा तो जो नॉर्मल है वो चल ही रहा है, हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे बाजार को, एफआईआईज की तरफ से ये हो सकता है। स्टार्टिंग फेज खराब जा रहा है, एंडिंग फेज बेटर हो सकता है। इसके बाद गोल्ड को लेकर यहाँ पे एक चीज है कि जैसे गोल्ड पॉजिटिव में फ्राइडे को बंद हुआ, क्यों? क्योंकि यही मैंने बताया 86% सर्वे के अंदर चांस है कि फेड रेट कट कर सकता है। तो अगेन यूएस डॉलर के अगेंस्ट में गोल्ड जो है अगले हफ्ते में और तेजी पकड़ सकता है। कब? ये चांसेस जो है रेट कट की और ज्यादा बढ़ेंगी, 90% 95% तक चांसेस हो जाए कि रेट कट होने वाला है और उसके बाद रेट कट का अनाउंसमेंट भी हो जाए, फिर रेट कट कर दे तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। गोल्ड के लिए वो थोड़ा सा और पॉजिटिवली काम कर जाएगा। इक्विटी मार्केट के लिए भी काम करेगा क्योंकि कहीं भी रेट कट होता है मतलब क्या हुआ कि रेट कट हुआ तो उससे उस कंट्री की करेंसी थोड़ी सी डिवैल्यू होती है, वो होता ही है किसी भी कंट्री का करेंसी। और जब करेंसी पे प्रेशर आता है, करेंसी डिवैल्यू होता है तो जो एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती है। तो इसी कारण मैंने बोला इक्विटी गोल्ड इन सब के लिए फायदा होगा। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, इतने सारे सिनेरियो हैं, न्यूज़ेस हैं जो कि अगले हफ्ते में स्टॉक मार्केट के ऊपर अफेक्ट डालने वाले हैं और इसीलिए मैंने कहा कि अगला हफ्ता हो सकता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो। एफआईआईज ऊपर से तड़का अलग लगा देंगे तो वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मुझे और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुंडली मार के बैठना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, पहले भी होता आया है, पिछले 100 सालों से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, कभी खत्म नहीं होगा। वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट का मिरर रिफ्लेक्शन है, एक तरीके से समझ लो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी इसके बारे में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।